नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सारे प्रश्न ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, यानी कि ये सारे प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं इन प्रश्नों को आपको सॉल्व कराने के लिए इतना से आसान तरीका बताऊंगा ना कि आप इन प्रश्नों को अगर आपके सामने यह प्रश्न अब कभी भी आएंगे ना तो इन प्रश्नों को आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। हाँ मेरे दोस्त, आप ना ऐसा अभी जज मत कीजिए कि मैं आपको कितना सिखा सकता हूँ, कितना बता सकता हूँ। ठीक है, बस केवल आप 2 या 3 प्रश्न के बाद हमें जज कीजिएगा कि मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। और देखिए ये क्वेश्चन कब का पूछा गया आप देख सकते हैं, एसएससी एमटीएस में 2020 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है, तो यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 3240 रुपए मिलते हैं तो इस राशि में से सी का हिस्सा क्या होगा हमसे बताने। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये जो कार्य है ये किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब मेरे दोस्त आप हमसे ये बताइए, ये जो काम कर रहा है और बी जो काम कर रहा है, इसमें कहीं पे भी ये या प्रश्न में क्या दिया गया है क्या कि ये जो कार्य करे वो कितना कार्य नहीं, क्या हमें मालूम है कितना कार्य नहीं, आपको मालूम है नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जब हमें कार्य की यूनिट नहीं मालूम होते तो क्या करते हैं ना, ये जो 2 संख्या है, इन दोनों संख्याओं से इन दोनों संख्याओं से कटने वाली एक ऐसी संख्या लेते हैं जो इन दोनों से पूरी तरीके से कट जाए। यानी 12 और 18 का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 36 होता है। क्या दोस्तों, 36 होता है। यानी कि ए और बी जो कार्य कर रहे थे वो क्या दोस्तों, 36 यूनिट कार्य था। ठीक है, 36 यूनिट कार्य था। अब मेरे दोस्त आप यहाँ पे बताइएगा, कि ये ना 36 यूनिट काम को 12 दिनों में कर रहा था। ये 36 यूनिट काम को 12 दिनों में कर रहा था, तो एक यूनिट काम सॉरी दोस्तों, एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता होगा, 36 काम को 12 दिनों में कर दे रहा है। यानी कि एक दिन में 3 कार्य करता होगा, 12 3 36। देखिए ये मैंने 3 कैसे लाया, तो आप इस प्रकार से ला सकते हैं। देखिए 12 को अगर आपको 36 बनाना तो क्या करना होगा, 3 से गुणा करना होगा, तो 3 हम यहाँ पे लिया। ठीक, उसी प्रकार से बी 36 काम को 18 दिनों में कर रहा है, बी 36 काम को 18 दिनों में कर रहा होगा, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा कि 36 काम को 18 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट कार्य को कर रहा होगा, तभी ना 36 यूनिट काम को 18 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ए और बी को एक साथ मिला दी जाए, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, अगर दोनों को एक साथ कार्य पे लगा दिया जाए तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट। लेकिन ये ना, ए और बी एक दिन नहीं बल्कि कितने दिन काम किए हैं मिलकर, तो कितने दिन किए हैं दोस्तों, 4 दिन किए हैं। यानी कि ये 4 दिन काम को किए हैं, यानी कि 20 यूनिट ए और बी मिलकर काम को किए हैं 4 दिन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब बच रहा है कितना, 36 में से 20 काम ए और बी कर दिए हैं, यानी 36 में से और ए और बी काम कर दिए तो बच कितना दोस्तों, 16 यूनिट है। और 16 यूनिट काम को ना सी करेगा। ठीक है, 16 यूनिट काम को सी करेगा। अब यहां से आप देखिएगा, अब यहाँ पे हमें ना सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए इसमें ना आपको एक लाइन ना एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, ये आपको फिजूल में दिया गया है, आपको फंसाने के लिए दिया गया है, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए एक लाइन वेस्ट दिया गया है कि सी अकेला सी द्वारा 6 दिनों पूरा काम कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें एफिशिएंसी निकालेंगे और यहाँ पे फंस जाएंगे, लेकिन हमें एफिशिएंसी नहीं निकालना है। हमें यहाँ पे ना काम और मजदूरी में हमें केवल ये देखना होता है ना कि कौन कितना कार्य कर रहा है, उसके हिसाब से हम उनकी पैसा देते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए ए और बी 20 यूनिट काम कर रहे हैं और सी अकेला 16 यूनिट काम कर रहा है। देखिए 36 यूनिट काम के लिए मेरे दोस्त, 36 यूनिट काम के लिए हमें मिला कितना, 3240 रुपया मिला है। 36 यूनिट काम के लिए 3200 कितना दोस्तों, 3240 रुपया मिला है। ठीक है, 36 यूनिट काम के लिए कितना मिला दोस्तों, 3240 रुपया। हमें सी की हिस्सा बताना है, तो सी 16 यूनिट काम कर रहा था, यानी कि 16 यूनिट काम करे उसका कितना हिस्सा आएगा। देखिए ये कटेगा दोस्तों, 9 चौका 36, ये 4 चौका क्या है दोस्तों, 16 हो जाएगा। ये 9 से कटेगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 9 3 27 यानी 3, और बचेगा 5
54, 9 छक्के 54 जीरो हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। 360 के गुणा 4 से करेंगे तो जीरो, और 6 चौके 24 के 4 हाथ में ये 2 और 4 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो गया, यानी कि 1440 रुपया कितना आएगा दोस्तों 1440 रुपया आएगा सी का हिस्सा। 1440 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों, 1440 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा जो हमारे एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी कि ब्याज से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन कब का पूछा गया, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के 2021 में पूछा गया प्रश्न बोल रहा है ना कि 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष की दर से है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे हमें कहीं पे भी मेरे दोस्त ना, कहीं पे भी ये नहीं दिया गया कि आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है या आपको कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए हम इसमें ना दोनों निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, दोनों को निकाल कर ये देखेंगे हमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑप्शन मैच कर रहा है या सिंपल इंटरेस्ट का मैच कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया मेरे दोस्त 10,000 दिया गया, कितना दिया गया 10,000 दिया गया, ठीक है 10,000। या रेट कितना दिया गया दोस्तों 12% दिया गया, ठीक है 12% दिया। और टाइम कितना दिया गया, तो टाइम 2 ईयर दिया गया, ठीक है टाइम कितना दिया गया 2 ईयर है। अब मेरे दोस्त हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। अब मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालें। आप यहाँ पे बताइए 1 साल में इंटरेस्ट कितना हो रहा है 12% हो रहा है, ठीक है। तो 2 सालों में कितना हो जाएगा दोस्तों 24% हो जाएगा, कितना दोस्तों 24% हो जाएगा। अगर हमें 24% हो जाएगा। अगर दोस्तों हमें निकालना है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट केवल 24% होगा। अगर हमें अमाउंट निकालना होगा, यानी कि अमाउंट अगर निकालेंगे यानी कि SI प्लस प्रिंसिपल को निकालेंगे तब हमें अमाउंट होगा। तो SI कितना है दोस्तों 24 और प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 100 है, ठीक है 100 है, सॉरी दोस्तों 100%, ठीक है कितना 100% और प्लस 24%, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 124%, कितना 124% हो जाएगा, ठीक है 124% किसका निकालेंगे दोस्तों प्रिंसिपल का निकालेंगे, यानी कि 1,000 का हम निकालेंगे क्या दोस्तों 10,000 का हम निकालेंगे दोस्तों 124%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 124% निकालेंगे, ये प्रतिशत हमें 2 जीरो काट देगा, ये प्रतिशत 2 जीरो काट देगा। कैसे आप कहेंगे ये कैसे, देखिए अगर हम इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 जाएगा, ठीक है नीचे से हमारा 100 जाएगा और ये 2 जीरो इस 2 जीरो को खा जाएंगे। तो हम दोस्तों हम क्या करते हैं नीचे 100 ना लग करना, हम इतना तामझाम ना करके नहीं, यहाँ पे जो प्रतिशत होगा इसी प्रतिशत हम क्या करते हैं 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 12,400 आ जाएगा, कितने दोस्तों 12,400। देखिएगा मेरे दोस्त 12,400 किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे भी आपको 12,400 नहीं दिखा रहे बल्कि 12,554 दिखाई दे जो आपके ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना था। तो निकालेंगे क्या, तो दोस्तों हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे दोस्त अगर 2 साल दिया होता ना तो बहुत आसान होता है निकालने के लिए। आप क्या कीजिए ना, जो रेट दिया हो ना उसे आपस में 2 बार जोड़ दीजिए, यानी 12 दिया है तो हम क्या करेंगे दोस्तों 12 को 2 बार जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 और प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है 12 और प्लस में फिर से प्लस कीजिए और इन दोनों को ये जो रेट दिया ना इसका आपस में गुणा करके 100 से भाग दिए, यानी आपस में इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 12 और 100 से इसमें केवल इसमें ही भाग देंगे, ठीक है इसमें ही भाग देंगे जिसमें गुणा किए 100 से भाग देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, ये 12 कितना 24 हो जाएगा और इसको सॉल्व करें 12 बराबर 144 होता है और 144 में 100 से भाग देंगे तो 1.44 आ जाएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो ये 25 ठीक है 25.44 हो जाएगा, यानी कि इतना प्रतिशत हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ब्याज हमें कितना मिलेगा दोस्तों 25.44 मिलेगा। हमें निकालना है दोस्तों अमाउंट निकालना है, ठीक है यानी कि कितना निकालना है दोस्तों 125.44 निकालना है, यानी किसका निकालना है 10,000 का ना 10,000 का, ठीक है 10,000 की हमें अमाउंट निकालना है तो 10,000 का निकालेंगे 25 दशमलव, ठीक है 25.44% निकालेंगे, ठीक है 44% निकालेंगे। ये प्रतिशत जो है मेरे दोस्त इस प्रतिशत को 2 बार में काट देगा और ये इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 जाएगा, ठीक है क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था तो 100 जाएगा, ठीक है। तब देखिए ये 2 जीरो इस 2 जीरो को काट देगा
बच कितना रहा है मेरे दोस्त, बच कितना रहा है देखिएगा, देखिए बच कितना रहा है, सॉरी यहाँ पे हमें 25, केवल 25 नहीं बल्कि ना 100 जुड़ेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, और ये हमारा 25.44 होगा, ये हमारा हो जाएगा 125 ठीक है, 125.44 हो जाएगा, 125.44 हो जाएगा, 125 यानी ये हो जाएगा। अब देखिए ऊपर हमारा क्या बच रहा है दोस्तों, 125 और 44 यानी कि 12,554 आ रहे हैं। कितना दोस्तों, 12,554 आ रहे हैं, 12,554 आ रहे हैं, यानी कि ये जो 12,554 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, जी बिल्कुल 12,554 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे, यानी कि हमें ये ज्ञात होता है कि हमें ना सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना था, क्या निकालना दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हैं, तो हमारा जो अमाउंट है कितना है दोस्तों, 12,554 है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन है, यानी ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया, ये हमारा क्वेश्चन कब का है, एसएससी एमटीएस में 2021 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है ना, प्रश्न बोला है कि साधारण ब्याज पर एक राशि एक निश्चित राशि 5 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, ये तो 12,000 हो रही है। कितना दोस्तों, 12,000 हो रही है। और 8 वर्षों में कितना हो रही है दोस्तों, 18,000 हो रही है। ठीक है, 18,000 हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, 5 वर्षों में इतना हो रही है, यानी 3, जब भी 8 वर्ष हो रहा है तो 18 वर्ष हो रहा है, यानी 3 वर्ष जब भी बढ़ा है तो हमारा ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों, 3 वर्ष की वृद्धि हुई है तो ब्याज 12,000 से बढ़कर कितना 18,000 है, यानी कि 6,000 यहाँ पे बढ़ा है। ब्याज कितना बढ़ा है दोस्तों, 6,000 बढ़ा है, यानी 3 वर्षों में ब्याज कितना हो रहा है दोस्तों, 6,000 हो रहा है। 3 वर्षों में ब्याज कितना हो रहा है, 6,000 हो रहा है। तो 1 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, 2,000 हो जाएगा और 2,000 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त 1 वर्ष में ब्याज इतना हो रहा है, तो 1 वर्ष में ब्याज इतना हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 5 वर्ष में, ये 5 वर्ष है ना, ये 5 वर्षों में ब्याज कितना हो रहा है दोस्तों, 5 वर्षों में राशि कितनी हो जा रही है, तो 12,000 हो रही है। ये 12,000 जो है ना, इसमें ना 5 ईयर का इंटरेस्ट भी लगा होगा, और प्लस में क्या होगा दोस्तों, ये इसमें ब्याज ऐसा ही, ठीक है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी है, और प्लस में क्या है दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल भी है। ठीक है, प्रिंसिपल भी है, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है दोस्तों, 5 साल का। ठीक है, 5 साल का, ठीक है, 5 ईयर का है, और ये यहाँ पे प्रिंसिपल भी है। ठीक है, तो देखिए 1 साल का ब्याज इतना है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज 2,000 है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 होगा। यानी कि ये जो 12,000 है ना, ये जो 12,000 है, इसमें 10,000 क्या है दोस्तों, ब्याज है। इसमें 10,000 क्या है दोस्तों, ब्याज है। अगर 12,000 में से 10,000 ब्याज है, तो जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल कितना बच रहा है दोस्तों, 2,000 बचा है, यानी कि 2,000 पर 5 सालों में 10,000 ब्याज बन रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं 2,000 पे, ठीक है, 2,000 रुपये थी। ठीक है, और 1 साल में कितना राशि बढ़ना था दोस्तों, 1 साल में ब्याज कितना बढ़ना था, तो 2,000 बन रहा था। ठीक है, 2,000 बन रहा था, यानी कि ब्याज इतना, और इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, हमें रेट निकालना है। तो ठीक है, प्रतिशत निकालना है। ये देखिए, ये 0 से, ये 2 से 2,000 से 2,000 कट जाएगा, बचेगा दोस्तों 100%। ठीक है, 100%, यानी कि ब्याज की दर कितनी थी दोस्तों, 100% थी, 100% थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 100%। देखिए 100% किस ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्त, 100% आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी फेज 9 में पूछा गया प्रश्न है। 2022 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक वस्तु को 425.25 रुपया में बेचने पर ना 5.5% की हानि होती है। ठीक है, यदि वस्तु को 465.75 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बनाएंगे, एक नियम से बनाएंगे। एक नियम क्या होता है दोस्तों, आप 8 और 9 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए अब ये क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर वस्तु को 5.5% हानि पर बेचा गया है, यानी उस वस्तु को कितना में बेचा गया होगा, यानी कि उस वस्तु को कितना में बेचा गया, तो यानी कि 100 में से अगर इतना को घटाएंगे, 100 में से इतना को घटाएंगे, यानी कि 94.5% रुपया में बेचा गया, यानी 94 पॉइंट। ठीक है, 94 पॉइंट। ठीक है, 94 पॉइंट। देखिए
यहाँ पे क्या है दोस्तों, 94 पॉइंट का मान कितना है मेरे दोस्त, 94 पॉइंट, सॉरी दोस्तों यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ देखिए 425.25 का मान कितना है दोस्तों, 25 का मान कितना है, तो 94 पॉइंट, ठीक है 94.5%, ठीक है 94.5% है। हमें निकालना है कितना का मान, तो हमें निकालना है 465.75 का मान निकालना है, ठीक है इतना का मान निकालना है। देखिए इतना का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम भाग दे देंगे, अगर इतना का मान निकालना है तो इसमें से हम भाग देंगे, तो ये इसको अगर हम भाग देंगे तो हमें निकालना है इतना का मान, देखिए 94 पॉइंट, ठीक है 94.5%, ठीक है और नीचे आ जाएगा दोस्तों ये 425 और 10 मतलब 25, और फिर से हमें निकालना है जितना का मान उतना हम लिख देंगे, यानी निकालना है 465, ठीक है 465.75, ठीक है 700। या देखिए अब इसको सॉल्व करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन मेरे दोस्त हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको ना इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए ये 2 के 2 अंक के बाद है, और यहाँ पे भी 10 दशमलव के 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये दशमलव हमारा हट जाएगा, ठीक है ये दशमलव हमारा हट जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे हमारा ना दशमलव है, तो इस दशमलव हटाने के लिए नीचे हमारे क्या करना होगा, दशमलव के बाद 1 अंक था तो हम यहाँ पे 10 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कहीं पे भी दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम इससे काटेंगे 945 है, अगर 945 से अगर इसको काटेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 45 बार में, ठीक है देख लीजिएगा, गुणा करके 45 बार में कटेगा। और ये 45 अगर इसमें हम काटेंगे तो ये कटेगा 45 से कम 45, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर से ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये कितना हो जाएगा, अगर हम ये 3 से यानी 3 से कटेगा, और फिर ये 5 से कट जाएगा, यानी कि 1035 हो जाएगा। कितना दोस्तों 1035 में नीचे हमारा 10 बच रहा है, अगर 1035 में 10 से भाग देंगे तो हमें बचे मिलेगा कितना दोस्तों 103.5 मिलेगा, ठीक है 103.5% हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये 103.5% ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये 100, देखिए अगर 100 से ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना हमें प्रतिशत में लाभ मिलेगा, अगर 100 से जितना कम होगा उतना हमें ना उतना प्रतिशत हमें क्या होगा दोस्तों, हानि होगी, ठीक है हानि होगी। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, तो 3.5 ज्यादा, ठीक है यही इतना प्रतिशत हमें क्या मिला है दोस्तों, लाभ मिला है, कितना है यही हमें कितना मिला है दोस्तों, 3.5% का हमें क्या मिला है दोस्तों, लाभ मिला है, ठीक है लाभ मिला है। 3.5% किस ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त चलते हैं फिर से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, और ये आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब दोस्त आ चुका है सबसे खतरनाक सवाल, और खतरनाक मत कहिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ना समझ जाते ना तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से हमारा एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीएस 2021 में कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 8 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 8 है। अगली संख्या अगली विषम संख्या पर विचार किया जाए तो इन 5 संख्याओं का नया औसत क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर आपको जब भी क्रमागत संख्या वाली क्वेश्चन मिले और उसका औसत दिया है, तो देखिए अगर यहाँ पे क्या दिया 4 क्रमागत, तो हम 4 क्रमागत विषम संख्या दिया गया, 4 क्रमागत दिया है तो 4 हम लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से। अगर आपको 5 क्रमागत दिया गया है तो 5 हम लाइन खींच लेंगे, 5 नहीं बल्कि 6 कर लीजिए, ठीक है ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये कितना है दोस्तों 5 6। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का, ठीक है अगर 4 क्रमागत, ठीक है 4 क्रमागत समझिएगा, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, औसत कितना है दोस्तों, अगर 26 है, ठीक है 26 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है, और 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे कितना है दोस्तों 36 है। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए और पूछा जाए कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में बताइए, तो किस प्रकार से बताएंगे। देखिए आप अगर ये देखिए कि ये जो संख्या जितनी पूछ रही है, यानी कि 4 6 8, अगर ये संख्या सम में होगी, यानी कि सम, ये वाली बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, ये वाली बात करूं, 4 6 8 इतनी संख्या पूछती है ना, अगर ये सम संख्या होगी तो आप क्या कीजिए ना, ये जो लाइन खींचा गया इसे आप 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, ठीक है इसे 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, ठीक है इसे 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। और ये 36 था, ये 26 है, यानी कि औसत इनका 26 है, और इसका औसत कितना है दोस्तों, चलिए इसे मैं समझाता हूँ। ये इसका औसत क्या है दोस्तों 26 है, तो 26 से
यहाँ पे ना एक अगर इधर लिखना है तो 26 से 1 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 26 से 1 कम करके इधर लिखिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें ना यहाँ पे केवल एक ही इसके जस्ट बगल में एक कम और एक ज्यादा करके लिखना है, लेकिन अगर पिछली बार ना पीछे इससे पीछे करना है तो हमें 2 कम करना होगा, ठीक है। 2 कम करना होगा, फिर 2 कम करना, फिर 2 कम करना होगा, ठीक है। 25 में 2 कम करेंगे तो 23 आएगा, ठीक है। और फिर देखिए 27 में 27 से आगे लिखना है तो हमें 2 प्लस करके लिखना होगा। 27 से आगे लिखना है तो हमें प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 हो गया, यानी कि ये हमारी संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी संख्याएं हो जाएगी 23, 25, 27, 29, ठीक है। 23, 25, 27, 29 हो जाएगा। और ये हमारा सबसे बड़ी संख्या 29 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 23 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर इसी में से हम पूछ ले 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों 36 है, तो यानी कि हम इसमें इसे हम 2 बराबर भागों में बांटे, बीच में हम एक लाइन खींच दिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 36 हो गया। अब यहाँ पे हमें संख्या लिखना है तो क्या करेंगे, इससे 1 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें संख्या लिखना हो तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इससे 1 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर से हमें लिखना होगा, ठीक है, अगर हमें लिखना होगा मेरे दोस्त, अगर इसके पीछे लिखना होगा तो इसमें से हम 2 कम करेंगे, ठीक है। इसके पीछे लिखना होगा तो इसके हम पीछे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 32, कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। और फिर इससे 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। अगर हमें इधर लिखना होगा यानी कि आगे लिखना होगा तो हम 2 जोड़ेंगे, देखिए पीछे लिखना होगा तो हम 2 घटाएंगे, और आगे लिखना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 जोड़ेंगे तो ये 39 हो जाएगा और 41 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 31, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 41 हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या 31 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं। अगर मेरे दोस्तों यहीं पे ये जो 4, 6, 8 यानी कि सम संख्या थी, अगर इनके जगह पर विषम संख्या आ जाए, ठीक है, विषम संख्या जैसे कि यहाँ पे 5 आ जाए और यहाँ पे दोस्तों 7 आ जाए, और यहाँ पे क्या कर लिया जाए, यहाँ पे क्या कर लिया जाए मेरे दोस्त, यहाँ पे 37 कर लिया जाए और यहाँ पे क्या कर लीजिए दोस्तों 57 कर लीजिए, और पूछे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जितना संख्या दिया गया है ना, जितना संख्या दी गई है उतना लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यानी 5 दिया गया तो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए अब मैं आपसे कहूंगा कि इसे आप 2 बराबर भागों में बांटिए, ठीक है। और फिर से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, यहाँ पे 7 लाइन खींच दिया। अब मैं आपसे कहूंगा कि इसको भी 2 बराबर भागों में बांटिए, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटिए, ठीक है। तो आप किस प्रकार से बताएंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो इधर 2 है और इधर 2, यहाँ पे यानी कि हमें बीच में बच रहा है एक लाइन, ठीक है। यानी कि हमें ना इसे 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये इधर 2 और इधर 2, यानी कि हमें बराबर भागों में बांट रहे हैं तो हमें एक बीच में लाइन छूट रहा है। अभी जो बीच में लाइन छूटेगा ना उसी को हम 37 मान लेंगे, ठीक है। जो बीच में लाइन छूटेगा यानी कि इसमें इसको भी हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, लेकिन ये बीच में लाइन छूट रहा है तो इसे हम क्या मान लेंगे दोस्तों, जो एवरेज दिया होगा उसे हम मान लेंगे। यानी कि एवरेज कितना दिया दोस्तों 37 दिया गया, ठीक है, 37 दिया गया। इसमें एवरेज कितना दिया 57 दिया गया। तो अगर आपको विषम संख्याओं का देखिए विषम क्रमागत संख्याओं का विषम संख्या का दिया गया है तो आप करेंगे क्या, इसमें से अब 1 ना घटाइए और ना 1 जोड़िए, बल्कि डायरेक्ट ना 2 जोड़िए और 2 घटाइए, ठीक है। और देखिए 37 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 35। 35 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। फिर 37 में इधर लिखना होगा तो ये 39 हो जाएगा और ये 41 हो जाएगा, ठीक है। ये 41 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे था, ठीक। उसी प्रकार से इसमें आपको ना 1 जोड़ना है ना 1 घटाना है, बल्कि क्या करना है 2 घटाना है 2 जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 57 में से 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों 55 आ जाएगा, ठीक है। 55, ये 53 हो जाएगा और ये 51 हो जाएगा। फिर से 57 ये कितना दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 59 और 61 और 63, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या हमें मिल चुकी है। अब देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चंस में क्या दिया गया, मैं आपको पूरी कंसेप्ट बता चुका हूं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चंस में क्या दिया गया है मेरे दोस्त, देखिएगा कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 4, ठीक है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों 8 है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया 4 दिया गया, तो 4 क्या है दोस्तों सम है। सम है का तो हम क्या करेंगे, जो लाइन दिया गया उसे हम बीच में बीचों बीच में भाग दे देंगे, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा कितना दोस्तों 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो अगर हम इस लाइन पे अगर संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये अगर इस लाइन पे हम संख्या लिखेंगे तो सम था यानी कि 4 था तो क्या लिखेंगे 1 कम करेंगे, 8 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो दोस्तों 7 हो जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 5 हो जाएगा।
यानी कि सबसे बड़ी संख्या 5 है, सबसे बड़ी छोटी संख्या 11 है। लेकिन क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या है, हमसे पूछ रहा है ना कि अगली विषम संख्या पर विचार किया जाए तो इन 5 संख्याओं में का औसत क्या हो जाएगा। यानी देखिए 5, 7, 9, 11 और इसके बाद अगली संख्या, अगली विषम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 13 होगी। यानी इसको भी ले लिया जाए, इसको भी ले लिया जाए तो हमारा औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, औसत क्या हो जाएगा। देखिए अगर आपको मैं बताता हूं, अगर आपको क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है ना तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है ना, मैं आपको फिर से बताता हूं, आप ना ये जो संख्या है इसको आपस में मतलब बराबर भागों में बांट दीजिए। यानी इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा और जो बीच में बचेगा अकेला ना वही इसका औसत हो जाएगा। यानी इसका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, ये हमारा ट्रिक पसंद आया। यानी 9 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से दोस्तों इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन आया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 26 है। 6 क्रमागत यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 26 है। इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब मेरे दोस्त हमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अब मेरे दोस्त सबसे देखिए औसत क्या है दोस्तों, औसत कितना है, 26 है। तो 26 हम कहाँ लिखेंगे, ये देखिए 6 क्या है दोस्तों, सम संख्या, सम संख्या है तो हम इसमें बीच में लाइन खींचेंगे और ये जो लाइन ड्रॉ की इसे हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। अब इस पर हम लिखेंगे, इस पर कौन कौन सी संख्या लिखें, किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए अगर हमें यहाँ पे लिखना होगा, अगर जस्ट इसके बगल में लिखना होगा, अगर इस औसत के जस्ट बगल में लिखना होगा तो 1 कम करना होगा। ठीक है, 1 कम करेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर इधर यानी कि इस साइड में अगर हमें जस्ट बगल में लिखना होगा तो 1 जोड़ना होगा, ये 27 हो जाएगा। अब इसमें अगर इधर निकला होगा तो हमें 2 जोड़ते जाएंगे, जो 2 जोड़ते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31 जाएगा। फिर इसमें इधर लिखना होगा तो हमें 2 घटाते जाएंगे, 25 में से 2 घटाएंगे 23, 23 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। ठीक है, आज 21 हो जाएगा। देख सकते हैं सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या मिल चुकी है, सबसे बड़ी संख्या मिल चुकी है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 31 में से 21 को घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। जय हिंद।